नमस्कार साथियों, मैं चिराग जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को कि आज का जो हमारा ये वीडियो है, जो सेशन है, वो कंप्लीटली महिलाओं को, लड़कियों को समर्पित है, क्योंकि ये वैकेंसी ही इस तरह का है। झारखंड एसएससी, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकाला है, जो कि स्पेशली महिलाओं के लिए है। ठीक है, वैकेंसी का नाम है, पोस्ट का नाम है लेडीज सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षिका। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। ठीक है, लेवल 6 का ये पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे का एक बहुत ही सम्मानजनक नौकरी है महिलाओं के लिए। तो इस वैकेंसी के लिए क्या क्या आपका होना चाहिए एलिजिबिलिटी, ठीक है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, और इसके इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कौन सा बेस्ट स्ट्रेटजी का हम लोग यूज करेंगे तो इस परीक्षा में हम लोग सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो आप जितने भी भाई हैं, तो जो भी महिलाएं अगर उनका मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी या फिर गृह विज्ञान, होम साइंस उनके ग्रेजुएशन में रहा है, तो जरूर उन तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी कुछ भला हो पाए। ठीक है, और ये हो सके तो उनको आप अप्रिशिएट भी कीजिएगा कि वो इस वैकेंसी का प्रिपरेशन करें, क्योंकि बहुत कॉमन सी बात है कि एक तो महिलाओं के लिए वैकेंसी रिजर्व रखा गया है हमारी आधी आबादी के लिए, उसके बाद भी सिर्फ कुछ सब्जेक्ट तक के लिए ही इस वैकेंसी को सीमित रखा गया है। तो जो भी महिलाएं इन सब्जेक्ट के साथ में अपना कंप्लीट की है ग्रेजुएशन, उनके लिए विशेषकर ये बहुत ही बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विज्ञापन संख्या, ये झारखंड का 14/2023 है, जेएसएससी के द्वारा निकाला गया है। और ये जो पेज है जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इस पेज को डाउनलोड किया है, और इस पेज में आपको विशेषकर जो डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स, वो आपको बताया गया है। जैसे कि मैं पढ़ दूं कि फॉर्म ऑनलाइन भरने का जो डेट है वो 26 सितंबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक है। ठीक है, तो फॉर्म भरना अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी आप नहीं भरे हैं तो आराम से फॉर्म को देख के भर सकते हैं कंप्लीटली। ठीक है, तो 26 सितंबर से लेकर के 25 अक्टूबर फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, मध्य रात्रि मतलब 12 बजे रात तक। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, 27 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क। ठीक है, मतलब जेएसएससी का एक अपना इसका एक फॉर्म भराने का अलग अपना टेक्निक है, जिसमें ये कि 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम देता है। ठीक है, ताकि आप फॉर्म भर के जो एग्जामिनेशन फॉर्म फी है और फोटो और साइन अपलोड आप कर पाए, तो 2 दिन के बाद का वो टाइम रहता है। अगर आपसे बाई मिस्टेक कुछ मिस्टेक हो गया फॉर्म भरने में, तो उसके लिए भी एक डेट अनाउंस 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक 3 दिन का टाइम है। इसमें आप क्या क्या सुधार सकते हैं वो भी ध्यान रखिएगा। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़ करके, ठीक है ना, छोड़ करके मतलब अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इनको गलत भरने का कोई स्कोप नहीं है। इसको छोड़ के आप कुछ भी गलत भरिएगा, उसको आप सुधार सकते हैं। ऐसा उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप बहुत ही अच्छे से फॉर्म को भरिएगा, लेकिन भी एक बार फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल करके उसको क्रॉस चेक करके आप जरूर चेक कर लें, ताकि कुछ गलती हो जाए, गलती सबसे होती है, कुछ गलतियां हो जाए तो आप उसको समय रहते सुधार लें। ठीक है, ये एकमात्र विकल्प दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब हम लोग आते हैं वैकेंसी के ब्रोशर के बारे में। ये भी मैंने जेएसएससी के ही वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ठीक है ना, इस वैकेंसी का नाम रखा गया है झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023, JLSC 2023 भी इसका शॉर्टकट नाम है। तो आप जब भी जाइएगा जेएसएससी की वेबसाइट में, तो या तो इस कोड से या तो इस कोड से आप समझ सकते हैं कि ये वैकेंसी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, हमने सिर्फ उसी पार्ट को ब्रोशर के यहाँ पे डाला है जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा पार्ट मैंने वीडियो में नहीं डाला हुआ है जो आपके काम का ना हो या फिर आपका टाइम वेस्ट करे। ठीक है, मैंने वीडियो को बहुत ही कंस्ट्रक्टिव बनाने का पूरा प्रयास किया है। तो हम लोग बात करेंगे कि महिला पर्यवेक्षिका जो पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, तो 444 टोटल पोस्ट है। काफी बड़ा वैकेंसी ये है। ठीक है, जिसमें कि अनरिजर्व 187, ठीक है ना, एससी के लिए, सॉरी एसटी के लिए, एससी के लिए, BC1, BC2 और EWS कैटेगरी के लिए, सबके लिए जो झारखंड सरकार का अपना नॉर्म्स है उसी के अकॉर्डिंग सारे सीट्स को डिवाइड किया गया है, रिजर्वेशन का पूरा पालन किया गया है। तो उम्मीद है कि इस मामले में तो वैकेंसी फंसने वाला कहीं नहीं है।
ठीक है। तो 444 एक काफी अच्छा वैकेंसी है। मैं बात कर रहा था लेवल 6 का, वही है 35,400 से 1,12,400। ये होता क्या है तो मैं बता दूं, एक्चुअल में ये 4200 ग्रेड पे है की नौकरी है, जिसका आपका बेसिक स्टार्ट होता है 35,400 से। तो बेसिक के अलावा ध्यान में रखिएगा, झारखंड सरकार बेसिक के अलावा आपको डीए, डियरनेस अलाउंस, जिसको हम लोग महंगाई भत्ता बोलते हैं, HRA, ठीक है, हाउसिंग रेंट अलाउंस, हम लोग बोलते हैं मकान किराया भत्ता, और एक होता है मेडिकल अलाउंस, ठीक है ना। ये सारी सुविधा आपको इसके अलावा मिलेगा। तो आपका जो सैलरी आएगा वो 55 प्लस सैलरी आएगा। काफी बढ़िया सैलरी है और काफी सम्मानजनक पद भी है, ठीक है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जो क्लियर लिखा हुआ है, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी एंड या फिर गृह विज्ञान में स्नातक महिला, इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो यहां पे क्या है कि आपका जो आवेदन प्राप्ति होने की अंतिम तिथि है, जो कि निर्धारित किया गया है 25 अक्टूबर, फॉर्म भरने का लास्ट डेट, तो उस डेट तक आपके पास वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य होगा। मतलब आप अभी क्या है मतलब नहीं है, लेकिन फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक में जो मांगा गया है क्वालिफिकेशन, उसको आपके पास होना चाहिए। इट मीन्स कि अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन पूरा चांस है कि इस महीने रिजल्ट आ जाएगा, तो आप एलिजिबल हो जाइएगा, क्योंकि रिजल्ट आपका जो आएगा वो फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले आने वाला है। इसका लिटरली मीनिंग यही है, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, इसमें उपलब्धि अगर आपके पास है कुछ इस स्तर का मेडल, तो भी आपको इसमें प्रेफरेंस मिलने वाला है। हम लोग अब बात करते हैं उम्र सीमा का। न्यूनतम उम्र सीमा कहा गया है 21 वर्ष, लेकिन न्यूनतम उम्र सीमा के लिए ये रखा गया है, मतलब इतना डेट में 1 अगस्त 2023 को आपका एटलीस्ट 21 साल हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने अधिकतम एज को लेकर के परेशान हैं। तो अधिकतम एज को लेकर मैं बता दूं कि एक तो महिलाओं के लिए अधिकतम एज होना चाहिए 38 साल। अगर आप ST/SC हैं तो 40 साल भी चलेगा, ठीक है। तो 38 साल कब तक होना चाहिए, 2019 तक। मतलब कि अभी ये 4 साल ये बिफोर है। मतलब अगर अभी आप 43 ईयर्स के भी हैं जनरल कैटेगरी के, ठीक है, सही बोल रहे हैं ना, नहीं सॉरी, अगर आप 42 ईयर्स के भी हैं जनरल कैटेगरी में, 38 प्लस ये 4 ईयर्स, तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है। लेकिन आप 21 साल इस डेट में हो गए हैं, अभी करंट में हो गए हैं, देन यू आर एलिजिबल, ठीक है। हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा परीक्षा का पैटर्न का। तो परीक्षा जो है वो आपको 3 पेपर का होगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन जो होगा 3 नंबर का होगा, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब कि आपको जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है बहुत ही सोच समझ के करना है, ठीक है। मतलब कि आप सही कीजिएगा तो 3 नंबर मिलेगा, गलत कीजिएगा 1 नंबर कट जाएगा। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां से भी आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से था 120 क्वेश्चन, यहां से 100 क्वेश्चन। ये मेरिट में नहीं आएगा, ये मेरिट में ऐड होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग आते हैं अब यहाँ पे, आते हैं पेपर 3 में, जहां पे तकनीकी और विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा। कुल क्वेश्चन रहेंगे 150, टाइम रहेगा 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है। उसमें 100 क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट आपने जो आपका सब्जेक्ट है, लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या फिर होम साइंस, वहां से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस मैंने आगे दिखाया है आपको। उसके बाद सामान्य अध्ययन जीएस से 20 क्वेश्चन, मैथ 20 क्वेश्चन, साइंस से 10 क्वेश्चन। यहां से 150 क्वेश्चन है और 2.5 घंटा है। यहां भी आपको 30% मार्क्स लाना मैंडेटरी है, नहीं लाएंगे कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि नहीं लाएंगे तो आप मेरिट में आएंगे भी नहीं, ध्यान में रखिएगा, तो आपको तो लाना ही पड़ेगा। इसके बाद बहुत सारे सिलेबस के बारे में यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है। अब मैं जो बात कर रहा था आपका जो अपना पेपर है साइकोलॉजी, उसके बारे में, ये है आपका सिलेबस, ठीक है। आपको अगर चाहें तो सिलेबस को पॉज करके भी देख सकते हैं। मैं सिलेबस को फ्लैश कर दे रहा हूं, साइकोलॉजी का ही सिलेबस चल रहा है ये। अब ये सोशियोलॉजी का सिलेबस है, ठीक है। ये होम साइंस, ठीक है, ये सारा सिलेबस हो गया। तो आपके पास, मैं फिर से बता दूं, आपके पास 3 पेपर है, ठीक है। पेपर 1 जो कि
हिंदी 60 क्वेश्चन और इंग्लिश 60 क्वेश्चन। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ये आपका मेरिट में ऐड नहीं होगा। पेपर 2 में भी लैंग्वेज है, आपके पास रीजनल लैंग्वेज भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। जहां कंफर्ट है आप वहीं कीजिएगा, देखा देखी काम मत कीजिएगा इसमें। यहां भी 100 क्वेश्चन रहेगा, मेरिट में ऐड होगा नंबर इसका। और थर्ड में आपको 150 क्वेश्चन है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आपको अपने पेपर से है, 20 जीएस, 20 मैथ एंड 10 साइंस। 150 क्वेश्चन है आपको, ये और ये पेपर 2 और पेपर 3 मेरिट में ऐड होने वाला है। तो उम्मीद है कि पेपर 2 और पेपर 3 और पेपर 1 में भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी। अगर किसी तरह की आपको इसमें कुछ डाउट रहा हो इस सेशन में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पर लीजिए, मैं कोशिश करूंगा। अगर आपको इस सेशन के बाद में, इस वीडियो के बाद आपके मन में कुछ डाउट रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे दुविधाओं का, समस्याओं का समाधान कर सकूं। धन्यवाद, जय हिंद।